नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो होने वाली है हमारे मिशन रफ्तार के एक बहुत ही अहम काम को लेकर के। दोस्तों 2020 में भारत की आरडीएसओ ने ये तय कर दिया था कि हमारे यहाँ पर 160 kmph के ऑपरेशन जहाँ पर भी नए होने वाले हैं आने वाले समय में, उन सभी सेक्शंस में जो इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम होगा उसमें OHE के 1x25 kV के जो पुराने सिस्टम है उसको 2x25 kV के OHE सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि इस तरीके के सिस्टम में जो पावर होती है वो ज़्यादा मौजूद होती है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के सिस्टम में हाई स्पीड के वक्त हमें हाई पावर की डिमांड होती है और इस हाई पावर की डिमांड को पूरा करता है 2x25 kV का सिस्टम अच्छे से। ऐसा नहीं है कि 25 kV का जो सिस्टम हमारा पुराना है जिसमें हम लोगों को एक कॉन्टैक्ट वायर में 25 kV की जो वोल्टेज होती है वो मिलती है, उससे भी काम हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं वोल्टेज ड्रॉप की और ट्रांसमिशन लॉसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो 2x25 kV के सिस्टम को लेकर के कुछ ऐसी न्यूज़ आई है जो आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ। मिशन रफ्तार के तहत दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट पर 2x25 kV के सिस्टम को इंस्टॉल करने का काम काफ़ी समय से चल रहा है। ऐसे में एक बड़ी न्यूज़ ये आई है कि अभी हाल ही में इस तरीके के सिस्टम के लिए ट्रैक्शन सब स्टेशन जो होते हैं, जिसको हम TSS कहते हैं, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जो है एक सेक्शन में पहुंचती है और उस सेक्शन में ट्रेनें चल पाती हैं। लगभग 40 किलोमीटर तक का अभी ये डिस्टेंस कवर कर लिया करता था ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से अभी तक के कन्वेंशनल सिस्टम में, लेकिन भारतीय रेलवे में ऐसा पहला ट्रैक्शन सब स्टेशन अब बन गया है कोटा से नागदा सेक्शन के नज़दीक में, कोटा नागदा से खचरोड सेक्शन के बीच में। इसका अभी उद्घाटन कर दिया गया था अगस्त में और अभी भारतीय रेलवे ने भी इसको मिशन रफ्तार के तहत एक बड़ा काम बता दिया है आज ट्वीट करके। तो दोस्तों ये TSS हमारे पहले 2x25 kV सिस्टम में जो ट्रैक्शन सब स्टेशन बन रहे थे उससे अलग कैसे है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो पावर ट्रांसफार्मर यूज़ किए गए हैं ये 2x100 MVA के पावर ट्रांसफार्मर हैं। मतलब एक पावर ट्रांसफार्मर 100 MVA का यूज़ किया गया है, जो कि पहले 60 MVA का यूज़ किया जा रहा था। DFCCIL के पूरे एंटायर सिस्टम में आप लोग इस तरीके का सिस्टम देख सकते हैं जिसके अंदर 60 MVA तक के जो हमारे स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है वो यूज़ किए गए हैं। और भारतीय रेलवे में अभी और भी बहुत सी जगह है, जैसे कि मुंबई अहमदाबाद के बीच में भी 2x25 kV का काम चल रहा है इंस्टॉलेशन का। इस OHE सिस्टम में भी हमारा अभी जो TSS है वो बन रहे हैं, लेकिन अभी इस पे ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि वहाँ पर 100 MVA का ट्रांसफार्मर यूज़ किया जा रहा है या फिर अभी भी 60 MVA के ही ट्रांसफार्मर यूज़ किए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये 2x60 MVA के जो ट्रांसफार्मर सिस्टम होता है इसके ज़रिए जो पावर है वो अच्छी मिलती ही है और हाई डेंसिटी रूट पर ये लगाए जाते हैं तो अच्छी ट्रेन स्पीड भी मिल जाती है और जो हमारी मालगाड़ियाँ हैवी लोड लेके चलती हैं वो भी आसानी से यहाँ चल सकती हैं। लेकिन जहाँ पर ये 100 MVA वाला सिस्टम अब लगेगा तो ये और ज़्यादा पावर दे पाएगा और हाई स्पीड ट्रेनें इस सेक्शन में और ज़्यादा बेहतर ढंग से चल सकती हैं। अभी दोस्तों कुछ और नए काम आपको बताता हूँ। कोटा बीना सेक्शन में भी इसका इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। कोटा नागदा सेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, इम्प्लीमेंट इस पर हो ही रहा है। अभी नए ऑर्डर मिले हैं अशोका बिल्डकॉन कंपनी को, जो कि 500 करोड़ का लगभग ऑर्डर है और राजस्थान के बहुत इंपॉर्टेंट रूट जो कि रेवाड़ी अलवर बांदीकुई रूट है, बांदीकुई जयपुर जंक्शन रूट है और जयपुर जंक्शन से लालगढ़ जंक्शन जो रूट है और रेवाड़ी से रिंगस होते हुए फुलेरा तक का जो रूट है, तो इस रूट पर अभी 2x25 kV का काम करने का 582 रूट किलोमीटर का काम अशोका बिल्डकॉन कंपनी को अभी हाल ही में दे दिया गया है। अब 24 महीनों के अंदर अंदर ये काम करके वो इनको देंगे। हालांकि दोस्तों इस सेक्शन में हाई राइज OHE सेक्शन भी मौजूद है। यहाँ पर ट्रिपल स्टेक ड्वार्फ कंटेनर मालगाड़ियाँ भी चलती हैं, डबल स्टेक मालगाड़ियाँ भी चलती हैं और हैवी लोडेड मालगाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं और WDFC भी यहाँ पर बगल में ही मौजूद है, वहाँ से भी हैवी लोडेड मालगाड़ियाँ निकलती हैं। तो भारतीय रेलवे ने भी तय कर लिया है कि अगर अच्छे से मालगाड़ियाँ चलानी है, ज़्यादा लंबी मालगाड़ियाँ चलानी है तो 2x25 kV का सिस्टम जरूर इंस्टॉल होना चाहिए। इसलिए इस तरीके का मिशन जो है पूरे भारत में एक तरह से अब लॉन्च हो चुका है। हालांकि मिशन रफ्तार के तहत मेन रूट जो होने वाले हैं हमारे दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा, इनको पहले कवर किया जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग इस सिस्टम को देखना चाहते हैं कि आपके नज़दीक जो भारतीय रेलवे ने OHE सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है क्या उसमें बदलाव आया है कि नहीं, अगर वो 2x25 kV में बदला है तो उसमें क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को सिंपल भाषा में बता देता हूँ। आप लोगों ने कैटेनरी वायर देखा होगा जो ऊपर सपोर्ट देता है और नीचे जो हैंगिंग वायर होता है कॉन्टैक्ट वायर, वो वायर सीधा पेंटोग्राफ से कांटेक्ट में रहता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सीधा लोकोमोटिव में पहुंचती है या फिर ट्रेन सेट में पहुंचती है। तो दोस्तों जो ये कांटेक्ट वायर होता है इसमें 25 kV की हमारी वोल्टेज मौजूद होती है, लेकिन
हमारा जो 2x25 kV सिस्टम है इसको 2 फेज सिस्टम भी कह सकते हैं और ड्यूअल वोल्टेज सिस्टम भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमारा एक फीडर वायर भी मौजूद होता है जो कि बिल्कुल OHE मास्ट जो आपका खंभा लगाया है OHE का, उसके बिल्कुल टॉप में आप देखेंगे इंसुलेटर के साथ में एक और वायर निकला हुआ है और यही होता है फीडर वायर। तो दोस्तों ये जो वायर होता है इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है। इसके अंदर -25 वोल्ट मौजूद होता है और कॉन्टैक्ट वायर जो पेंटोग्राफ से कनेक्टेड रहेगा वो हमारा +25 kV पर रहता है। इस सिस्टम के अंदर इफेक्टिव वोल्टेज डिफरेंस जो हो जाता है वो हो जाता है 50 kV का, और यही इफेक्टिव वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होती है हमारे कन्वेंशनल 25 kV सिस्टम से। तो इसलिए वहाँ से ज़्यादा इफेक्टिव वोल्टेज होने की वजह से इस सिस्टम के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी कम रहता है, और जो हमारा TSS बनाने का काम है जो कि लगभग 40 किलोमीटर में हुआ करता है 1x25 kV के कन्वेंशनल सिस्टम में, वो लगभग 80 से 100 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक आ जाता है। मतलब कि 100 से 80 किलोमीटर के बाद ही अगला TSS बनेगा। 2x25 kV सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट फायदा दोस्तों यह है कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम रहता है, स्टेबल पावर सप्लाई हो पाती है पेंटोग्राफ को, रिलायबल और हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए सबसे अच्छा सिस्टम इसको माना गया है, और इसके अंदर पावर फ्लक्चुएशंस, इंटरप्शंस काफ़ी कम होते हैं, तो ओवरऑल रिड्यूस हो जाते हैं ट्रांसमिशन लॉसेस। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है पूरे सिस्टम की, और हमारी तेजी से चलती हुई ट्रेन के अंदर जो हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं, पावर कन्वर्टर्स हैं, इनकी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि इनके पास जो पावर पहुंच रही है वो स्टेबल है, उसमें फ्लक्चुएशंस कम है। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हार्मोनिक्स कम जनरेट होगी और कहीं ना कहीं हीट कम होगी इस तरीके के हमारे पावर कन्वर्टर्स में जो कि लोकोमोटिव या ट्रेन सेट के अंदर लगे होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं एज भी बढ़ जाती है हमारे सिस्टम की। और हाई स्पीड के वक्त क्योंकि एक्सेलरेशन काफ़ी तेज होता है तो उसमें जो पावर की ज़्यादा डिमांड होती है वो भी इससे अच्छी खासी फुलफिल हो जाती है। जो बुलेट ट्रेन चलती है दोस्तों वो भी 20-25 kV के सिस्टम पर ही चलती है, और चाइना और जापान जैसे देशों में इस तरीके के सिस्टम को अपनाया भी गया है हाई स्पीड ट्रेन ऑपरेशन के लिए। दोस्तों ये सारे काम तो चल रहे हैं, अच्छा लगता है देख करके कि काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस अब चल रहा है। 20-25 kV के सिस्टम पर भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, काम चल रहे हैं, इंस्टॉलेशन हो रहे हैं TSS के। लेकिन कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी अभी भारतीय रेलवे में है। भारतीय रेलवे में अलग अलग जोन से खुद छोटी छोटी जानकारी निकल के आती है, जिनको जोड़ करके अगर देखता हूं मैं तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लग पाता कि कितना ज़्यादा काम हो चुका है देश में। तो कहीं ना कहीं इसमें पारदर्शिता बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हमने मुंबई से अहमदाबाद के बीच में 20-25 kV सिस्टम को इंस्टॉल करने का काम हो रहा था, और पिछले साल अश्विनी वैष्णव जी ने वो काम दिखाया भी था, इस साल कोई न्यूज उसकी नहीं आई है। तो वो काम कितना हो गया, अगर वो कंप्लीट हो गया है तो ट्रेन वो कब चलाने वाले हैं उसके बारे में जानकारी जरूर देनी चाहिए रेलवे को, और दिल्ली हावड़ा रूट पर क्या चल रहा है इस सिस्टम को लेकर के इसकी जानकारी भी जरूर से देनी चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग दिल्ली, मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट पर रहते हैं तो बताइएगा वहां पर आप लोगों ने क्या ये एक्स्ट्रा फीडर वायर देखा है, जिससे कि आप लोगों को मालूम हो सके कि ये सिस्टम जो है यहां पर इंस्टॉल हो चुका है जहां पर आप देख रहे हैं। तो आप लोगों को अगर ऐसा पता लगता है तो जरूर से मुझे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ईमेल आईडी पे भी। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को इस सिस्टम को और अच्छे से देखना है तो DFCCIL में ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है, आप लोग वहां का OHE सिस्टम देख सकते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही सिस्टम हमारा भारतीय रेलवे भी अब अपना रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।